साथियों नमस्कार। कैसे हो, क्या हाल चाल हैं? सब बढ़िया हो? राजस्थान के करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे भारत ने जीता पहला खो खो विश्व कप 2025। बीकानेर में भीमथड़ी नस्ल के घोड़ों पर शोध। उदयपुर में 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025। सभी साथी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय महिला तथा पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर पहला खो खो विश्व कप जीता। इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन सी शामिल थी? निर्मला भाटी इसमें शामिल थी। जो भारत की महिला और पुरुष दोनों की जो खो खो की टीम है उसमें से राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी निर्मला भाटी। प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। विजेता है इसमें भारतीय पुरुष व महिला टीम और उपविजेता नेपाल। नागौर जिले की निर्मला भाटी वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। वर्ल्ड कप में निर्मला भाटी ने वजीर की भूमिका निभाई। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता। हर्ष चौधरी 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। निशा गुलेरिया कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अनुज भारद्वाज ने राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। मोनिका चौधरी इंडो नेपाल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक। पार्थिव ग्रेवाल कोलोराडो अमेरिका में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। हाल ही में चर्चित स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई? स्वामित्व योजना उसकी शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 2015 को, 2 अक्टूबर 2022 को, 24 अप्रैल 2020 को, 26 जनवरी 2024 को। तो इसकी शुरुआत की गई 24 अप्रैल 2020 को। स्वामित्व योजना क्या है? गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 230 प्लस जिलों के 50,000 गाँव में 65 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। ये कार्ड लोगों को संपत्ति का कानूनी मालिक बनाता है। अपनी संपत्ति का जिन लोगों के पास में कोई कागजात नहीं था उनके लिए योजना है जिससे ये कार्ड उन लोगों को दिए गए हैं। योजना में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी शामिल हैं। संपत्ति का अधिकार है गरीबी कम करने और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। संपत्ति कार्ड से ऋण, सरकारी योजनाओं का लाभ और विवादों में कमी आएगी। इस कार्ड से लोग बैंकों से ऋण ले सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी इसे मिलता है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 35,955 ग्रामों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है तथा आज 15 लाख से अधिक कार्ड वितरित किए गए हैं। 15 लाख से अधिक कार्ड वितरित कर दिए गए हैं। भीमथड़ी की नस्ल के घोड़ों पर शोध किस केंद्र ने किया जिसे देश की 8वीं घोड़ा नस्ल के रूप में मान्यता दिलाई? राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र जयपुर। तो इसमें राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने भीमथड़ी नस्ल के घोड़ों पर शोध कर इसे देश की 8वीं घोड़ा नस्ल के रूप में मान्यता दिलाई। भीमथड़ी नस्ल छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में उपयोगी रही थी। भारत सरकार ने इसे राजपत्र में प्रकाशित कर गजट नोटिफाइड किया है। डॉक्टर S.C.
मेहता के नेतृत्व में शोध सफल हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? डॉक्टर एस सी मेहता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में डॉक्टर हिमांशु पाठक और डॉक्टर अभिजीत मित्रा ने शोधकर्ता को सम्मानित किया। ऑल इंडिया भीमतड़ी हॉर्स एसोसिएशन का गठन रणजीत पंवार की अध्यक्षता में हुआ। इस नस्ल में संरक्षण और संवर्धन का कार्य शुरू किया गया। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को 2024 में लगातार दूसरी बार हलारी अश्व के संरक्षण कार्य के लिए नस्ल संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया। सबसे अधिक घोड़े बीकानेर में हैं। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को 2024 में लगातार दूसरी बार हलारी अश्व के संरक्षण कार्य के लिए नस्ल संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने विट्रीफाइड प्रोजन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से देश का पहला घोड़े का बच्चा पैदा किया है, जिसका नाम शीतल रखा गया है। 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? गोल्डन पार्क उदयपुर में, सीतापुरा जयपुर में, संगरिया हनुमानगढ़ में, नवल सागर बूंदी में। तो ये गोल्डन पार्क उदयपुर में आयोजित हुआ, जो पक्षियों का है। 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 गोल्डन पार्क उदयपुर में आयोजन हुआ। इसका 17 से 19 जनवरी 2025। भारत सोलर एक्सपो राजस्थान सोलर एसोसिएशन का भारत सोलर एक्सपो सीतापुरा जयपुर। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 10 से 12 जनवरी 2025। बूंदी महोत्सव 18 से 20 नवंबर 2024 नवल सागर बूंदी। जल उत्सव नीति आयोग और जल प्रबंधन संस्थान की तरफ से जल उत्सव की शुरुआत संगरिया ब्लॉक हनुमानगढ़ से की गई। जनजाति गौरव महोत्सव 15 नवंबर 2024। राज्य युवा महोत्सव 8 से 12 जनवरी 2025। 75वां वन महोत्सव गाडोता जयपुर। मीरा महोत्सव मेड़ता सिटी नागौर में अगस्त 2024 में उद्घाटन भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। राजस्थान 6 करोड़ से अधिक लोगों की अब आईडी बनाकर देश में किस स्थान पर आ गया है? अब आईडी जो चिकित्सा विभाग में होती है, जैसे आधार कार्ड होता है, जन आधार कार्ड होता है, वैसे ही चिकित्सा विभाग में अब आईडी है। उसमें राजस्थान कौन से स्थान पे है? दूसरे, 5वें, 8वें, 13वें। तो इसमें राजस्थान दूसरे स्थान पे है, जो चिकित्सा विभाग में बनाई गई है अब आईडी। कुसुम ए योजना के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट अतिरिक्त आवंटन मिला? 3000 मेगावाट, 4000 मेगावाट, 5000 मेगावाट, 6000 मेगावाट। तो इसमें 5000 मेगावाट अतिरिक्त आवंटन राजस्थान को मिला। कुसुम योजना है जो खेतों में लगाए जाएंगे सोलर प्लांट, और उससे पहले था जो रूफ टॉप प्लांट था, वो घरों के छतों पे लगाया जाता था। राजस्थान अक्षय ऊर्जा 2030 लक्ष्य है 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन, जिसमें 10,000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज शामिल है। किसानों को बिजली 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। कुसुम योजना राजस्थान को 5000 मेगावाट अतिरिक्त आवंटन। राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जिसका शुभारंभ 2019-20 को किया गया। कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये कुसुम योजना है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। थीम है अन्नदाता से ऊर्जादाता, अन्नदाता के साथ में ऊर्जादाता, मतलब बिजली भी पैदा करने लग जाए। उद्देश्य डीजल पंप के स्थानांतरण पर सोलर पंप लगाकर बंजर भूमि पर पैनल लगाकर नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। जो डीजल पंप हैं उनकी जगह सोलर पंप लगाए जाएं। यह उद्देश्य है। वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार का इसमें 30% सहयोग और राज्य सरकार का 30% तथा किसान स्वयं का 40%। 30% तो है इसमें केंद्र सरकार का सहयोग, वित्तीय सहयोग, और 30% है राज्य सरकार का।
और जो बचा हुआ 40% है वो किसान का है, जिसमें से 40% में से 30% बैंकें इसमें ऋण देती हैं और 10% किसान स्वयं लगा सकता है। 30% का इसमें लोन ले सकता है। कुसुम योजना का पहला संयंत्र बालोजी गांव में लगाया गया। पहला जो संयंत्र है वो बालोजी गांव में लगाया गया। योजना के 3 कंपोनेंट है इसके। कंपोनेंट ए है 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, और कंपोनेंट बी है 20 लाख एकल और सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना। 3 कंपोनेंट सी है 15 लाख ग्रेड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण करना। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।